हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस विथ लिमिटेड सम। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ना दो एरे नम्स नेम से और क्यूरीज नेम से दे रखा है। ठीक है, नम्स एरे का लेंथ आपका n है और क्यूरीज एरे का लेंथ आपका m है। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक आंसर वेक्टर रिटर्न करना है, आंसर एरे रिटर्न करना है जिसका लेंथ आपका क्या होगा, m होगा। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर आई होगा ये आपका क्या होगा, ये मैक्सिमम साइज ऑफ ए सबसीक्वेंस दैट यू कैन टेक फ्रॉम नम्स सच दैट द सम ऑफ इट्स एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू क्यूरीज आई। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा है क्या, फिर हम देखेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है, एक नम्स एरे दे रखा है, दूसरा आपका क्यूरीज दे रखा है। ओके, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इस एलिमेंट जो है ये आपका जीरो इंडेक्स पे जो है, आंसर में जीरो इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, हमें एक्चुअली देखना है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ से ले सकते हैं जिसका सम आपका क्या होगा, इक्वल्स टू या लेस देन इस 3 के हो। ठीक है, तो वो मैक्सिमम लेंथ हमें ना यहाँ पे रखना है। तो ये क्या होना चाहिए, सबसिक्वेंस होना चाहिए। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे 2 1 से बनाओगे 3 बन जाएगा, राइट। 2 1 से बनाओगे 3 बन जाएगा और कुछ भी ऐड करोगे तो उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो एक तरह से बोला जाए 2 1 को हम ऐड करेंगे यहाँ पे इन दोनों को। सबसिक्वेंस में क्या होता है कि नंबर ना सेम ऑर्डर में जो है उसी ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे हमें 1 2 से सम मिले या 2 1 से सम मिले, क्या ही फर्क पड़ना है, हमें तो बेसिकली नंबर्स देखने हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं जो मैक्सिमम हो, राइट। ये 1 2 से मिले या 2 1 से मिले क्या फर्क पड़ता है, देखो 2 1 से भी मिलेगा, अगर हमें हमें नहीं पता है कैसे मिला है, फिर 1 2 से यही मिला, तो इसको आप पहले इसको ले लोगे, आपको सबसिक्वेंस दिखाना नहीं है। अगर दिखाना होता तो आपको ऑर्डर फॉलो करना होता है कि 2 1 होना चाहिए, ऐसे इस ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हो, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आपके पास 1 2 रहे 2 1 रहे, क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो हम उतना उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम बस इस यहाँ देखेंगे कि हम कितना मैक्सिमम नंबर क्या कर सके, मैक्सिमम नंबर से कोई नंबर बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 बनेगा ये 2 1 से बनेगा 3, क्योंकि और भी कोई एलिमेंट इसमें ऐड करोगे ना तो वो ग्रेटर हो जाना है, राइट। तो यहाँ पे ये इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। आई थिंक मैंने इरेजर यूज कर रखा है, यहाँ पे 2 होगा। ओके, फिर आपका क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 10 आपका किससे बनेगा, 10 आपको देखना है, बनाना है, मैक्सिमम नंबर यूज करने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3 4 7 7 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यानी 1 2 4 से हम करेंगे 7 बनेगा जो कि इससे क्या है, लेस है। ठीक है, अगर 5 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो इसलिए 1 पे हम क्या इंसर्ट करेंगे, 10 के लिए हम यहाँ पे 3 इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फिर अपना आया क्या, 21 आया है। अब 21 के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे हम 1 यूज़ करें, 2 करें, 4 करें या 5 करें, तो इन सारे का सम ना अपना क्या होगा, 3 4 7 7 5 12, राइट, यही होगा ना। तो यहाँ पे 12 होगा और ये सारे एलिमेंट्स हमने यूज़ कर लिया, 21 तक तो नहीं गया लेकिन लेस है, चलो कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा क्योंकि 4 एलिमेंट से बना है। ओके, तो ये आपका आंसर है, यही रिटर्न करना है। तो ये आपका प्रॉब्लम था। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर आपके पास, देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको ना मैक्सिमम नंबर एलिमेंट्स लाने, मैक्सिमम साइज करना है, जितना आप कर सको, जितना पॉसिबल हो सके उतना आप कर सको। देखो अगर आपके पास अगर नम्स होता 1 1 1 एंड 3 एंड 5 2 एंड 5 से होता, ठीक है, ये रहता। अगर यहाँ पे आपका क्यूरीज में 5 होता, 3 की जगह अगर 5 होता, तो 5 आप कैसे अचीव कर सकते हो, यहाँ पे 5 तक, लेस देन 5 चलेगा लेकिन 5 तक ही रहना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। देखो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि सिर्फ 5 ले लोगे, तो यहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा काउंट, राइट। यहाँ पे फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है 3 2 ले लो, 3 2 ले लोगे तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर सके ताकि जो लेंथ होगा ना मैक्सिमम साइज का हो सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, आप छोटे छोटे नंबर्स को पहले ऐड करके देखोगे, इससे क्या होगा ना, छोटे छोटे नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिल सकेगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। 1 ले लें, 1 हो जाएगा, फिर 1 ले 2 हो जाएगा, फिर 1 ले 3 हो जाएगा, 3 हो गया, फिर ये 2 ले लें,
5 हो जाएगा, राइट। हम अगर स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं ना तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना मिला, 4 मिला, जो कि इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, राइट। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें इस एरे को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे इस एरे को ना सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉर्ट कर लेते हैं, 1 2 4 एंड 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ना प्रीफिक्स सम फाइंड करते हैं। अभी ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, देखो एक तरह से तो आप ऐड ही कर रहे हो ना, 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 ऐसे करके चेक करना है ना, आपको चेक भी तो करना है इससे कि लेस देन है ये नहीं है, इसलिए हम प्रीफिक्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। 1 का 1 रहेगा, 1 2 3 होगा, 3 4 7 होगा, फिर 7 5 12 होगा, ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 के लिए देखेंगे कि क्या 3 सम यहाँ पे, देखो ये 0 इंडेक्स पे है यानी ये 1 एलिमेंट से बना है, ये 1 इंडेक्स पे है यानी ये 2 एलिमेंट से बना है, ये 2 इंडेक्स पे है यानी ये 3 एलिमेंट से बना है, ये 3rd इंडेक्स पे है यानी ये 4 एलिमेंट से बना है, राइट। इसका मतलब यही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 के लिए देखेंगे कि 3 तक यहाँ पे सम जो है 3 तक कहाँ तक है। तो 3 में यहाँ ये लेस है, चलो ये भी, चलो 3 से लेस है तो एक नंबर से तो 3 बनेगा ही, फिर यहाँ पे भी 3 है यानी 2 नंबर से तो 3 बनेगा ही। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 + 1 कर देंगे इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या है 1, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 7 है जो कि 3 से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो 1 + 1 करोगे इंडेक्स +1, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 इसके लिए है ना यहाँ पे 2। फिर आप 10 के लिए देखोगे, फिर 10 के लिए आप ना एक एक करके खोजोगे कि 10 कहाँ तक जा सकता है। ये सम 10 से कम है, ठीक है, ये भी सम 10 से कम है, ठीक है, ये भी 10 क्या है, 10 से कम है, तो यहाँ पे ये 10 से कम है, उसके बाद ये ज़्यादा है, तो यहाँ तक तो हम आ ही सकते हैं 7 तक। तो इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, 2 + 1 करें तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट से बना हुआ है। सेकेंड इंडेक्स का मतलब क्या है, 3 एलिमेंट से बना है, वो हमें कैसे मिलेगा, 2 + 1 करोगे तो मिल जाएगा 3, ठीक है, तो ये 3 मिल जाना है। फिर आप किसके लिए देखोगे, 21 के लिए। जब आप 21 के लिए देखोगे तो 21 से ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो इस तरह से आप देखोगे कि आप यहाँ तक आए, उसके बाद तो एरे खत्म ही हो जाएगा, यानी लास्ट 3rd इंडेक्स तक आप जा सकते हो, यानी 3 + 1 करोगे तो 4 एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा, कि यानी 4 एलिमेंट से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये 2 3 4 आप क्या करोगे, यहाँ पे ये रिटर्न कर दोगे, ओके। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसका मैं कोड दिखा देती हूँ। हम एक बार क्या करेंगे, बाइनरी सर्च भी यूज करेंगे, वो क्यों करेंगे मैं वो बताऊंगी। पहले हम क्या करते हैं, पहला सॉल्यूशन अपना देखते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, अपने को n फाइंड कर लेना है, नम्स का साइज, m फाइंड करना है, क्वेरीज का साइज, फिर क्या करना है, नम्स को सॉर्ट कर देना है, ठीक है। सॉर्ट कर लिया, एक हमने प्रीफिक्स सम ले लिया है जिसका साइज क्या होगा, n के इक्वल होगा, क्योंकि हम प्रीफिक्स सम किसका फाइंड करेंगे, नम्स का करेंगे ना, तो इसलिए n लेंगे यहाँ पे। फिर आंसर जो है वेक्टर हम रिटर्न करने वाले हैं, एरे रिटर्न करने वाले हैं, वो क्या होना चाहिए, m साइज का होना चाहिए, ठीक है। अब हम प्रीफिक्स सम फाइंड करेंगे, यहाँ पे पी सम 0 = नम्स 0 कर लेंगे, फिर 1 से लेकर n < n तक जाएंगे, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। इसमें क्या करना होता है, हमें पी सम i = पी सम i - 1 प्लस नम्स i, राइट। इस तरह से हम प्रीफिक्स सम फाइंड करते हैं। तो हम प्रीफिक्स सम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक क्वेरीज के लिए हम देखेंगे वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो हम एक एक के लिए यहाँ पे फाइंड करेंगे कि पी सम j < क्वेरीज i है, तो आंसर i में ना j+1 अपडेट करते जाओ, तो ये जहां तक जा सकेगा लास्ट में जाके वो अपडेट हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर i आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका ये हो रहा है कि क्वेरीज 3 के लिए हम सर्च कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इस i के लिए हम सर्च कर रहे हैं, कहाँ तक ये चेक करेगा, अरे ये लेस है तो पहले अपडेट करेगा, 0 के लिए अपडेट करेगा 0 + 1, ठीक है, ये अपडेट करा। फिर यहाँ पे पता चला कि ये जो सम है इसके इक्वल है, ओके, तो फिर से ये अपडेट कर देगा 1 + 1 यानी 2 नंबर से बना हुआ है। इस तरह से ये काम करेगा। 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए सर्च करेगा, ओके, 1 इंडेक्स में क्या होगा आपका 0 + 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा जब ये, तो देखेगा कि 10 से ये कम है, तो फिर से ये अपडेट करके क्या करेगा, 1 + 1 करेगा, 2 होगा। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर पता चलेगा कि ये 10 से अभी भी कम है, तो फिर ये क्या करेगा, 2 + 1 करेगा, ऐसे करके अपडेट करते चलेगा, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो ये ग्रेटर होगा, तो ये अपडेट पहले से क्या हो रखा है, 3 हो रखा है, तो आंसर में आपका 3 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अपडेट कर रहे हैं
उसके बाद आंसर रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर इस पार्ट को अगर हमें बाइनरी सर्च में करना पड़े तो वो कैसे होगा? देखो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये भी जो भी आपको मिलेगा सॉर्टेड में ही मिलेगा, राइट, सॉर्टेड में है। तो आप 3 सर्च करोगे कि 3 का अपर बाउंड कहाँ तक जा सकता है। 3 का अपर बाउंड का मतलब है 3 से जस्ट ग्रेटर। देखो यहाँ तक 1 है, फिर 3 है, इससे जस्ट ग्रेटर यहाँ पे मिलेगा, इस इंडेक्स पे मिलेगा। देखो इसका जो इंडेक्स होगा, और इससे पहले आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ तक जो होगा ये आपका 3 का आंसर, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप 3 का अपर बाउंड फाइंड करोगे इस एरे में 1 3 7 12 में, तो 3 से जस्ट ग्रेटर कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा, 7 पे आएगा। तो 7 का इंडेक्स क्या है आपका, 2 है, तो आंसर इसके लिए 2 ही है ना, तो 2 रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एक कम है, और यहाँ पे हम इस पे आ रहे हैं तो यही सेम है, तो चलो यहाँ पे यही ले लेते हैं हम। हमें यहाँ पे अगर हम होते तो 1 ऐड करना पड़ता, और यहाँ पे अपने को क्या मिला है, 1 ऐड करके ही मिला हुआ है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे क्योंकि इसका अपर बाउंड हमें 2 पे मिलेगा, ठीक है। अब हम 10 पे जाते हैं। 10 का अपर बाउंड कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा 10 से जस्ट ग्रेटर, क्योंकि 7 से लेस है, तो 10 का जस्ट ग्रेटर 12 पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 10 के लिए ये अपने को 3 इंडेक्स मिलेगा, यहाँ पे अपडेट कर देंगे, अपर बाउंड फाइंड मिलेंगे। फिर हम 21 के लिए करेंगे, तो 21 के लिए क्या होगा आपका, यहाँ पे अपर बाउंड तो यहाँ तक मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो ये अपर बाउंड जब इसमें खोलने जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1, देखो ये 4th इंडेक्स पे चला जाना है, मतलब ये क्या करेगा, 3rd पे इसको मिलेगा नहीं, तो ये क्या होगा आपका, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब एक तो आपका हो ही सकता है, भले देखो हम यहाँ पे एरे चेक नहीं कर रहे, अपर बाउंड फाइंड कर रहे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 0 पे नहीं मिलेगा इसको, 1 पे भी नहीं मिलेगा, 2 पे भी नहीं मिलेगा, 3 पे भी नहीं मिलेगा, ये 4 पे जाएगा तो इसको कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 यहाँ पे डन करके देगा 21 के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए 4 रिटर्न कर देंगे। देखो ये 4 आपका जो है ना अपर बाउंड, ये हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं ये अपना प्री डिफाइंड रहता है। आप या तो बाइनरी सर्च यूज कर सकते हो। देखो बाइनरी सर्च में क्या कर देगा, अगर आप मैनुअली चलोगे बाइनरी सर्च में तो वो सर्च करेगा एलिमेंट को, राइट। तो ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आई जो होगा, जो भी होगा, जो भी इंडेक्स यूज कर रहे होगे वो आगे बढ़ जाएगा, तो वो आगे आप यूज करोगे, तो आगे जब बढ़ोगे तो ये 4 रिटर्न करेगा। जब आप यहाँ पे, मैंने जो यूज किया अपर बाउंड यूज करा है, ठीक है, तो अपर बाउंड जो यूज करेगा ना ये आपको 4 रिटर्न करके देगा, ठीक है। यहाँ पे इस ऐसे केस में तो इस तरह से क्या करोगे आप, आंसर आई में अपर बाउंड जो भी है आपका अपर यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है उसको अपडेट कर दोगे। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अपर बाउंड कैसे यूज करते हैं, हम अपर बाउंड लेते हैं, ये प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। इसकी कम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की तरह ही होती है, ये काम भी बाइनरी सर्च की तरह ही करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, psum.begin psum.end, ये क्वेरीज आई, हम आई के लिए फाइंड कर रहे हैं पहले, ठीक है, और इसका हमें ये अपर बाउंड फाइंड करके देगा। अगर आप psum माइनस बिगिन कर लोगे तो ये इंडेक्स फाइंड करके देगा। तो जब इंडेक्स फाइंड करके देगा तो हम क्या करेंगे, इसमें अपडेट कर देंगे, एक तरह से वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।